चलो चलो हमने चलते हैं इधर फिजिक्स के केमिस्ट्री में है हम लोग। केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग में आज पढ़ाएंगे VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी का पूरा नाम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब इसका मतलब क्या होता है इसके अंदर पढ़ाते हैं। इसमें इसके अंदर 4-5 पॉइंट लिखा है। देखिए पहला पॉइंट, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन बोथ बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। कह रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है जो बीच में होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, सराउंडिंग एटम। जैसे देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, इसमें बताया था स्ट्रक्चर लिखा है, बीच में सेंट्रल एटम कौन होता है, सल्फर। चारों तरफ क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ना। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसका जो ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्ड पेयर जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ, लोन पेयर, दोनों पे डिपेंड करता है। बात समझ आ रहा ना? ये कौन खाता है? VSEPR थ्योरी करता है। दूसरा पॉइंट, इन ए मॉलिक्यूल एटम ट्राई टू रिमेन एज फार एज पॉसिबल टू मिनिमाइज रिपल्सन बिटवीन देम। कह रहा किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी एटम इस तरीके से एक दूसरे से रहना चाहता है ताकि दोनों के बीच में, दो एटम के बीच में जो रिपल्सन हो कम से कम हो। रिपल्सन मतलब होता है दूसरे से दूर नहीं भागना, रिपल्सन कम से कम हो, इतना कम दूरी पर रखा जाता है। तीसरा पॉइंट, इफ द सेंट्रल एटम पोजेसेस ओनली बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द तो देखिए इधर ये VSEPR थ्योरी का दूसरा पॉइंट देखिए, द सेंट्रल एटम पोजेसेस ओनली बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है अगर किसी सेंट्रल एटम यानी बीच वाला एटम के पास सिर्फ बॉन्डेड पेयर का मतलब लोन पेयर नहीं है और उसमें जुड़ा हुआ जो एटम वो आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, देन द शेप ऑफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। तो कंपाउंड का शेप कैसा होगा? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है तो इसको समझाते हैं। जैसे देखो ये रूम है ना, इस रूम को दो पार्ट में काटो, बराबर भाग में, यहाँ से कटेगा ऐसे सीधा सीधा पूरा लंबा, जितना भाग इधर है उतना ही भाग इधर है, दोनों आपस में बराबर भी है। तो एक दोनों पार्ट क्या कहलाएगा एक दूसरे का? सिमेट्रिकल। क्या कहलाता है? सिमेट्रिकल मतलब होता है दो भाग में, दो या दो से ज्यादा भाग किसी को काटना और दोनों बराबर हो। ये चौथा पॉइंट देखो, इफ द सेंट्रल एटम पोजेसेस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी सेंट्रल एटम के पास बॉन्डेड पेयर भी है और लोन पेयर भी है ना, देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी अनसिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल। कैसा होगा जी? अनसिमेट्रिकल। तो अलग-अलग भाग में बराबर नहीं होगा। दैट इज द ओरिजिनल बॉन्ड एंगल विल डिस्टर्ब ड्यू टू रिपल्सन। लेकिन जो उसका ओरिजिनल बॉन्ड एंगल लोन पेयर के आने से क्या होता है, उसका बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब हो जाता है। बता देना एक लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल कितना से घटता है? 2.5 डिग्री। व्हेनेवर डिस्टर्ब ड्यू टू रिपल्सन, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्सन होने लगता है, वो भी इलेक्ट्रॉन है वो भी इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली ऑन हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइड एटम, अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में साइड एटम जो जुड़ा हुआ एटम है, जैसे देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, अलग अलग है कि नहीं? साइड एटम अगर अलग अलग है देन मॉलिक्यूल विल बी, तभी मॉलिक्यूल क्या कराएगा? अनसिमेट्रिकल ड्यू टू अनइक्वल फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह का फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है, इसलिए मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल। समझ में आ रहा? अब देखो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, VSEPR थ्योरी के अनुसार रिपल्सन का ऑर्डर क्या होता है? रिपल्सन मतलब हुआ एक दूसरे को दूर भागाना। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है M.B। M.B का मतलब होता है मल्टीपल बॉन्ड। क्या नाम मतलब? मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं किसको है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। नाम सुनो है सब, केमिस्ट्री में डबल बॉन्ड जो होता है एटम, जैसे तुम 10वां क्लास में पढ़ा हुआ कार्बन तथा एस्टीओबी, अल्केन अल्कीन अल्काइन। अल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में क्या होता है? कार्बन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में क्या होता है? कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। जहां भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है ना, उसी को मिला के बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। M.B मतलब मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड में जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? उससे कम किसमें होता है? मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में। और सबसे कम किसमें होता है? सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ये एक ऑर्डर हुआ। दूसरा ऑर्डर याद रखो, लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम किसमें होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम किसमें होता है? बॉन्ड पेयर में। ये दोनों तुम ऑर्डर डायरेक्ट याद रख लेना। ये VSEPR थ्योरी के अनुसार डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा, ऑर्डर डायरेक्ट बोलना जाएगा परीक्षा में। और पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट क्या है? VSEPR थ्योरी के अनुसार बाय इंक्रीजिंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल डिक्रीज अप्रोक्सीमेटली बाय 2.5 डिग्री। कहा है एक लोन पेयर आने से, पहले भी बता चुके हैं, बॉन्ड एंगल कितना से घटता है? 2.5 डिग्री से। समझ में आ रहा? अब देखो ये तो पूरा खत्म हो गया थ्योरी। अब हम तुमको पढ़ा रहे हैं हाइड्राइसन, सब जो पढ़ाए थे पिछले क्लास में, उसमें परीक्षा में कैसा क्वेश्चन आता है। समझ में आ रहा है? हाइड्राइसन का क्वेश्चन अभी बहुत सारा बनवाएंगे, हम एक क्वेश्चन बना के दिखाएं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे फोकस करो, थोड़ा नजदीक से लो इसको, बढ़िया से ये जाएगा। बस देखो पहला क्वेश्चन है H2SO4। H2SO4 का पूरा नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। यही देखो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, एसिड का काम क्या होता है? पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन रिलीज करता है। अलग अलग एसिड अलग अलग तरह का हाइड्रोजन रिलीज करता है ना।
जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, इसके बारे में पहला चैप्टर पढ़ा है, इसका बेसिसिटी 2 होता है। इसका बेसिसिटी कितना 2 होता है? यानी 2 हाइड्रोजन पानी में रिलीज करेगा डालने पे। इसको अगर पानी में डालोगे तो कितना हाइड्रोजन रिलीज करेगा? 2H+। और 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गया, अब बगल में जो है SO4 पे कितना माइनस आएगा? 2 माइनस। ये जो चीज बना है इसको कहते हैं सल्फेट है। क्या बोलते हैं? या तो इसका पूछ देगा, देखो जैसे इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। क्या पूछ रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड में किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है? सल्फर का। या इसमें पूछेगा SO4 2 - N में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। दोनों एक ही चीज है, इससे जो निकालोगे और इससे निकालोगे कौन? इसी का आयन है जी। सल्फ्यूरिक एसिड से तो ये बनेगा सल्फेट आयन, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। समझ में आ रहा है? तो इसमें जो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन आएगा और इसमें जो तुम अलग से निकालो, दोनों में सेम ही आएगा, दोनों अलग नहीं है। तो देखो ये होगा, निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले देखो सल्फ्यूरिक एसिड का पहला चैप्टर में स्ट्रक्चर लिखना सिखाए थे, 350 400। देखो सल्फर का 2 बेसिसिटी होता है, सल्फर को बीच में रखेंगे, यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन 1 2 3 4 रख दिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे बेसिसिटी 2 है तो बताते हैं 2 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, याद होगा। देखो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन निकल सिंगल बॉन्ड, बाकी तो चीज समझ में आ ही रहा है। अब देखो यहाँ पे सल्फर में क्या है? लोन पेयर कितना है? 0। 6 गो था, 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है सल्फर के पास, क्योंकि सल्फर होता है 16 नंबर ग्रुप में, ऑक्सीजन के पास सल्फर। तो 16 नंबर ग्रुप क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 6 बॉन्ड बनाना है, तो लोन पेयर क्या है? 0। अब हमको फर्स्ट इसका सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो 2 तरीका हम सिखाएं तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। कितना तरीका? हम दोनों तरीका से बता रहे कैसे निकालेंगे। तो देखो सर पहला मेथड, हम पहला मेथड फार्मूला से बताए थे, H = नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का एक फार्मूला था, H = ½ × V + M - C+, कॉपी में लिखा है वो। जहां पे V का मतलब बताए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे, M है मोनोवैलेंट एटम, C है चार्ज ऑन कैटन, A है चार्ज ऑन रैंक। तो देखो इस सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का निकालेंगे ½ V क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ जिसका हाइब्रिडेशन किसका निकालना? सल्फर का। सल्फर के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सल्फर होता है 16 नंबर ग्रुप में, 16 नंबर ग्रुप में जो आता है उसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के भी चेक कर सकता है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो देखो ये V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लिख दिए, प्लस M। M का मतलब होता है मोनोवैलेंट एटम, मतलब ऐसा एटम जिसका वैलेंसी 1 है। जिस एलिमेंट का वैलेंसी 1 होता है उसी को M लिखे हैं, मोनोवैलेंट एटम। वो कितना है? तो बताओ इस स्ट्रक्चर में ये ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन होता है डाइवैलेंट। क्या होता है? इसका 2 वैलेंसी होता है, तो इसका संख्या लिखना। बगल में देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, इसको कहते हैं मोनोवैलेंट। तो मोनोवैलेंट इधर से तो हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन तो नहीं है, डाइवैलेंट है, इसका वैलेंसी 2 होता है। मोनोवैलेंट में तो 1 वाला, एक वैलेंसी रखने वाला हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन कितना है? कितना है जी? तो M की जगह देखो, M की जगह 2 रख दो, 2 हाइड्रोजन है तो 2 रख दो। माइनस C चार्ज और कैटन, क्या इसमें कोई तरह का चार्ज है? प्लस वाला। अगर प्लस वाला चार्ज आता तो यहाँ लिखते, माइनस भी चार्ज आता तो इसमें नहीं ना अभी चार्ज है कोई, इसमें यहाँ भी C भी 0 है, E भी 0 है। इसको सोल्व कर दो, 6 + 2 कितना? 8। 8 - 0 + 0 0, 8 - 0 0, मतलब 8 - 0 8, 8 हुआ, इधर ½ 2 चौका 8। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ गया? 4। जब ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। क्या जाता है जी? एक बात देखो, हाइब्रिडेशन यहाँ पे सल्फर एटम में क्या आ गया? sp3। और लोन पेयर कितना है? स्ट्रक्चर दिखा 0। तुमको पता है जब लोन पेयर 0 होता है तो ज्योमेट्री तो यही होता है, टेट्राहेड्रल। क्या होता है? ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल। और शेप भी क्या होगा? लोन पेयर जब 0 रहेगा तो शेप भी वही होता है। जो देखो इस sp3 हाइब्रिडेशन का ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होता है, और लोन पेयर भी 0 है, मतलब 0 पे भी तो यही होता है, टेट्राहेड्रल। और जब ये एक लोन पेयर आएगा, 2 आएगा, तब बदल जाता है, तो शेप क्या हो जाता है? तो यहाँ पे लोन पेयर 0 है तो शेप भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल। अब देखो ये इसी सवाल को बनाने का दूसरा तरीका, देखो ये इसी सवाल को बनाने का सेकंड मेथड। आप तुमसे क्या कर सकता है? इसी सल्फ्यूरिक एसिड में हमको सल्फर का हाइब्रिडेशन निकालना है, तो एक और मेथड बताए थे, डायरेक्ट क्या कर दो? सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर दोनों को जोड़ दो, और जो आएगा वही हाइड्रोजन संख्या। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर बताए थे ना, परीक्षा कॉपी में लिखाए थे। तो देखो बताओ स्ट्रक्चर दिख रहा है, बताओ कि इसमें सल्फर के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, यहाँ भी 1 सिग्मा, यहाँ भी 1 सिग्मा, यहाँ भी कितना सिग्मा? तो सिग्मा बॉन्ड 4 हुआ। लोन पेयर है क्या? 0। 4 + 0 क्या हुआ? 4। हाइब्रिडेशन क्या हुआ? तो इससे कितना आसानी से आ गया, तो इससे निकालो इससे निकालो, सेम आंसर है कि 4। हाइब्रिडेशन sp3, स्ट्रक्चर में दिखा लोन पेयर 0, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, से भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल। अब देखो इसका हम 2 तरीका सीखा। अब ये देखो, ये जो बगल में दिया इसी से जो आयन बनता है सल्फेट है, डायरेक्ट परीक्षा में आयन दे दिया, तुमने पूछा सल्फेट आयन का, तुम निकाल के लगाओ। तो सल्फेट आयन में सल्फर का हाइब्रिडेशन निकालो, क्या चीज का? जो इससे आया ना आंसर वही आएगा ऐसे, क्योंकि इसी का आयन है। देखो किसी भी कंपाउंड का जो आयंस होता है, चाहे कैटायंस हो या एनायंस हो, प्लस वाला माइनस, आंसर सेम आएगा, उसका भी वही होगा। जैसे देखो चेक करके दिखा,
देखो ये सल्फेट आयन है जो अभी हम लिए हैं, इसका हमको दो मैथ इसको भी इस तरीका से और इस तरीका से निकाल के दिखा रहे हैं। पहला तरीका इसका फार्मूला से निकालते हैं। सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर तो पता होगा, बनाना सिखाए थे ना, हे सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, माइनस चार्ज है, हम बताए थे ना किसी भी कंपाउंड में माइनस चार्ज कहाँ रखते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन में, ऑक्सीजन, तो दोनों पे रख दिए, सिंगल बॉन्ड की हुआ स्ट्रक्चर, पहले चैप्टर में स्ट्रक्चर इसका बना चुके हैं। अब देखो इस फार्मूला से निकालते हैं, हाफ इंटू V प्लस है माइनस C प्लस है, देखो हाफ, अच्छा इसमें सल्फर क्या है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, देखो 6 रखे प्लस M, बताओ इसके चारों तरफ कोई मोनोवैलेंट एटम है, इसका वैलेंसी है क्या, इसके चारों तरफ ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, मोनोवैलेंट नहीं होता है, डाइवैलेंट होता है, समझा, तो ये है ही नहीं, यहाँ पे मोनोवैलेंट है नहीं, तो क्या होगा 0 माइनस C, चार्ज जोन कैटायन, क्या इसमें कोई प्लस चार्ज है, 0, A एनायन मतलब माइनस चार्ज है ना, 2 माइनस, कितना माइनस है, यहाँ पे 2 लिख दी, हाँ माइनस 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे चार्ज जो लिखेंगे हमेशा मैग्नीट्यूड के साथ लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिख दिए, अब पहले से माइनस है तो उसको भी प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब इसको सॉल्व करो, 6 प्लस 0 6 और माइनस 2 क्या हो गया, 6 माइनस 2 कितना हो गया, नहीं सर, उसमें बड़ी है 6 प्लस 6 2 ठीक है, तो इधर 6 हो गया और माइनस 2 हो गया, कितना हो गया, 4 ही होगा, 4 हो गया। अच्छा उसको वीडियो को कट करो तो इधर हो गया, देखो ये इधर 6 प्लस 0 6 हुआ है ना, इधर प्लस 2 है, 6 में से 0 तो 6 ही होगा, और 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8, तो देखो 8 बटा 2 कितना आ गया, 4, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दिखाया होगा sp3 यार बढ़िया, तो हाइब्रिडेशन को क्या हो गया, sp3 यहाँ से भी आता है sp3, यहाँ से भी आ गया कि नहीं, इसका दूसरा मेथड, में डायरेक्ट क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों से निकालो, तो सिग्मा बॉन्ड देखो इस पे कितना है, 1 2 3 4, लोन पेयर कितना है 0, तो 4 प्लस 0 कितना होगा, 4, हाइब्रिडेशन क्या होगा, 4 sp3 क्या हो गया, देखो दोनों जगह से सेम चीज आ गया, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड का पूछा, दो तरीका से हाइब्रिडेशन निकाले, फार्मूला से, एक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से, आईसी का आयन है सल्फेट आयन, उसका भी सेम ही आयन आया कि नहीं, तो इस हाइब्रिडेशन में आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारा किस तरह का एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम अगले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। जाओ देते जा।